कहते भी हैं हमारा ऐसा पाप कर्म का उदय है कि सारा जीवन हमारा किराए की मकान में निकल गया, सारा जीवन हमारे पुराने कपड़ों में निकल गया। आपको इस बात का ध्यान स्मरण रहे, जीवंदर के जो पिता थे माँ थी, बहुत संपन्न राजा थे, कोई कमी नहीं थी, कोई कमी नहीं थी। राजा सत्येंद्र जो थे उनके घर में कोई कमी नहीं थी, अपार संपदा उनके घर में थी, अपार वैभव उनके घर में था। लेकिन मंत्री काष्ठांगार जो मंत्री था, उस मंत्री ने राज्य को प्राप्त करने के लिए ऐसा षड्यंत्र रचा कि सत्येंद्र राजा के लिए बर्बाद कर दिया। सत्येंद्र राजा की मृत्यु के राज्य को उसने चाहा और ऐसी स्थिति आ गई कि उसकी रानी को मयूरी यंत्र पर बिठाल करके उसे छोड़ा गया, कहीं इसकी मृत्यु ना हो जाए। तो मालूम वो गरुड़ यंत्र भी उस रानी को कहाँ लेकर के गया, शमशान घाट पर उसके लिए छोड़ा। जिस समय जीवंदर का जन्म हुआ था, उस समय उसकी माँ के पास में एक कपड़ा भी पास में नहीं था। जीवंदर तद्भव मोक्षगामी जीव था। कौन सा जीव था? तद्भव मोक्षगामी जीव था, अत्यंत पुण्यशाली जीव था। लेकिन पाप कर्म का उदय देखो, उसका जन्म कहाँ हुआ? कहाँ पर जन्म हुआ? शमशान घाट पर जन्म हुआ। और जब जन्म हुआ तो एक कपड़ा भी उसके माँ के पास में नहीं था, तो एक किसी का अध जला कफन डला हुआ था। उस कफन के लिए उठा करके, उसके लिए लपेट करके उसमें उसके लिए रखा, उसका पालन पोषण किया। पाप कर्म का उदय आया, लेकिन एक देवी ने सोचा कि इस पुण्यशाली जीव का जन्म हुआ। उसकी माँ रो रही थी कि जहाँ महलों में रहने वाली में और आज मेरे बेटे का जन्म हुआ तो मेरे पास में एक कपड़ा भी नहीं है, इसे अर्ध जलित कपड़े में मुझे लपेटना पड़ा और इसके लिए कपड़े को, जले हुए कफन को पहनाना पड़ा। वो देवी आई और उस देवी ने समझाया, तुम चिंता मत करो, इस बालक का पालन पोषण तुम्हारे द्वारा नहीं होगा, आप इसे शमशान पर रख दीजिएगा। एक सेठ का पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गया है और वह इस यहाँ पर उस बेटे को छोड़ जाएगा और तुम्हारे बेटे को लेकर के जाएगा। इस बालक का पालन और पोषण सेठ के घर पर होगा और तुम्हारा बाद में इसके साथ में क्या होगा? मिलन होगा। पुण्य पाप का खेल ऐसा होता है कि जन्म मरघट पर हुआ, पर पालन पोषण सेठ के घर पर उसका पालन पोषण हुआ। पुण्य पाप के सामने किसी की चलती, बोलो, पुण्य और पाप के सामने किसी की भी पुण्य पाप के सामने चलती नहीं है। सामग्री बहुत है, बोलो, सामग्री बहुत है पर भोग नहीं सकती। जोर से बोलो, सामग्री बहुत है परंतु भोग नहीं सकती। भोगने की योग्यता है पर सामग्री बिल्कुल भी नहीं होती है। एक एक घर में सामग्री बहुत है पर भोगने वाला नहीं है, और एक जगह भोगने वाला है तो सामग्री। ये विपरीतता संसार में देखी जाती है। मकान बड़ा है, बोलो, जोर से बोलो, मकान बड़ा है परंतु घर में कोई रहने वाला नहीं है। कितने मेंबर हैं? 2, एक डोकरा और एक, बोलो, एक डोकरा और डोकरी। 2 छोरा थे, 2 बेटे थे, 2 बहुएं, 2 नाती पोता। सब कहाँ चले गए? बाहर चले गए, अहमदाबाद चले गए, बड़ौदा चले गए। इतना बड़ा आगे से पीछे इतना बड़ा मकान बना हुआ है, ऊपर 4 रूम है, एक हॉल है, नीचे कमरे हैं, सब अमुक तमुक, लाइट, बिजली, सब कुछ चमाचम, सब कुछ है, पर रहने वाले क्या हो गए? रहने वाला कोई नहीं है, रहने वाले सब चले गए।
अब वो इतना बड़ा मकान, क्या काम का मकान बड़ा है पर कोई रहने वाला नहीं है, और जिसके घर में रहने वाला है तो उसके लिए रहने वाले उसका मकान नहीं है, खाने को है, बोलो खाने को है पर कोई घर में खाने वाला नहीं है। ऐसी विपरीतता, खाने वाले हैं तो कोई घर में खाने वाला नहीं है, और जिसके घर में खाने वाले हैं उसके घर में कोई खाने वाला। और इस बात को समझना कि दो प्रकार के जीव होते, एक पुण्यशाली और दूसरा पापशाली। पापी जीव होते हैं और पुण्यात्मा जीव होते हैं, दोनों में अंतर है। पुण्यात्मा व्यक्ति के पास में सामग्री होती है पर उसको भूख नहीं लगती है, और पापी जीव के पास में सामग्री नहीं होती है पर उसको भूख, जितना पैसा वाला व्यक्ति होगा उसकी भूख उतनी कम होगी, और गरीब आदमी जितना होगा उसकी भूख। आप देखो पका पकाया भोजन नहीं पचता है, पका पकाया भोजन नहीं पचता है। उस समय शिखर जी में डोली ढोने वालों को देखो, सेठ जी रोज चढ़ते हैं इतना, और क्या खाते हैं, कच्चा सतुआ, हरी मिर्ची के साथ कच्चा पोहा पानी में धोया, पानी में धोने के बाद उसको कच्चा पोहा खा लेते, कच्चा सतुआ खाते रहते हैं। चावल दाल मिला करके खाया उन्होंने, फटाफट कच्चा सतुआ वो खा लेते हैं। गरीब आदमी जो होता है उसके लिए भूख बहुत लगती है, कितना भी उसको भोजन मिले पर उसका पेट नहीं भरता है। और अमीर आदमी जो होता है उसके लिए मना करके खिलाना पड़ता है, एक मांग करके खाता है और एक को मना करके खिलाना पड़ता है कि ले लो भैया, नहीं इच्छा नहीं है, सिर्फ 2 फल के मिल जाती है, 2 रोटियां मिल जाती हैं, उसमें आदमी तृप्त हो जाता है। संसार में विडंबना देखी जाती है कि जिसे मिलता बहुत है उसकी खाने की इच्छा नहीं होती है, और जिसे खाने की इच्छा होती है उसके लिए मिलता नहीं है। साधुओं के लिए आप चौके में देखो, तमाम प्रकार की सामग्री देते हैं पर साधु लेना नहीं चाहता, और एक वहीं पर बाहर खड़ा ये सोचता है कैसे साधु हैं, इतना सारा मिल रहा और ये खा नहीं रहे, अगर इनकी जगह पर हम होते तो हम कुछ भी नहीं छोड़ते, हम कुछ भी नहीं बचने देते, सारा का सारा माल हम उड़ा जाते। संसार में ऐसी विचित्रता देखी जाती है, संसार में ऐसा देखने में आता है कि जिसके लिए खाने के लिए मिलता है उसके क्षण भोगों की सामग्रियां, इतना बड़ा मकान है पर संसार से उदास हो जाता है, संसार के प्रति आरुचि का भाव रखता है। क्या करना है इन सब का, सब यहीं का यहीं पड़ा रह जाएगा, सब यहीं का यहीं छूट जाएगा, कुछ भी हमारे साथ में नहीं जाएगा। राजा महाराजा अपार संपत्ति को छोड़ करके संयम के मार्ग पर चल देते। आदिनाथ भगवान का, राजा आदि कुमार का कितने खंड का महल था बताओ, दाऊद की चैतन्य आत्माओं बोलो कितने खंड का महल था, किसका? प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ जो हुए हैं वो राजा की पर्याय में थे, उनका कितने खंड का मकान था? 1 2 बोलो, कुछ तो बोलो, 3 4 6 खंडे का महल तो चक्रवर्ती का होता है। किसका होता है? 6 खंडे का अधिपति चक्रवर्ती होता है। कितने खंडे का महल था बताओ? 6 खंडे का नहीं, कितने खंडे का? 8 बोलो, चालू करो, 8 से चालू करो, 8 10, हाँ बढ़ाओगे, कितना बढ़ा सकते हो उतना बढ़ाओगे, है 500, बहुत आगे निकल गए, बैक होना है, 40 50 60 70 80, हाँ आप बढ़ाओ, 80 के बाद 81 के बाद 82 के बाद भक्तांबर का उल्टा कर दो। भक्तांबर में कितने काव्य हैं? भक्तांबर काव्य में 48 काव्य हैं, उसका उल्टा कर दो, कितना?
प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान का 84 खंडे का महल था, इतना वैभव था, पर उन्हें एक नीलांजना की मृत्यु को देखा और वो सारा का सारा ठाट वाट उनके लिए छोड़ने में समय नहीं लगा कि अब इस संसार में भोगने के लिए ये कुछ भी हमें योग्य नहीं है। एक राजा था और वो राजा फूल को सूंघने का बहुत शौकीन था। आप लोग बोलते हम कभी दीक्षा नहीं लेंगे, हम कभी घर नहीं छोड़ेंगे, महाराज बनना बहुत कठिन है। बोलो महाराज बनना, बोलो ना महाराज बनना बहुत, तो आपको सरल लग रहा क्या? आपको सरल लग रहा क्या? अगर जिस दिन महामुनिराज की चर्या सुन लोगे, शरीर पर उत्पन्न होने वाला एक एक रोम खड़ा हो जाएगा। इतनी कठिन चर्या, इतनी कठिन चर्या। एक बार का भोजन, अंतरायों का पालन, 24 घंटे की साधना, 24 घंटे की तपस्या। वो राजा भी ऐसी था, मैं तो कभी राज्य नहीं छोड़ूंगा, मैं कभी राज्य नहीं छोड़ूंगा, मैं कभी परिवार नहीं छोड़ूंगा, मैं तो दीक्षा कभी नहीं लूंगा, इतना सख्त रहता था। और वो अपने सेवक को, अपने नौकर के लिए वो बोलता था, नौकर के लिए बोलता था कि रोज हमारे लिए नया नया फूल सूंघने के लिए लाया करो। ठीक है, राजा की आज्ञा का पालन तो करना उसका धर्म है। नौकर तुम्हारी बात के लिए मानता है, राजा की वो आज्ञा पालन करता था। रोज नया नया फूल लाता था, फूल सूंघने का बहुत शौकीन था। कब कैसा समय आए, बोलो कब, कब कैसा समय आए, जोर से बोलो, कब कैसा समय आए और कब वैराग्य हो जाए, कब दीक्षा लेने का भाव हो जाए। क्योंकि जो होता है वह हम सोचते नहीं हैं, और जो सोचते हैं वह कभी होता नहीं। और पढ़ते जीवन के चौराहे पर मैं सोच रहा कब से, और जाऊं तो किधर जाऊं ये पूछ रहा। किससे पूछ रहे हैं? मन से पूछ रहे हैं, मैं किधर जाऊं। उस राजा ने सोचा, कहता था कि मैं कभी दीक्षा नहीं लूंगा, कभी संयम धारण नहीं करूंगा, कभी मैं तप ग्रहण नहीं करूंगा। तप को करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। परंतु जब पुण्य आता है, काल लब्धि आती है, तो समय अपने आप वैराग्य में निमित्त, वैराग्य में कर्ण ऐसे निमित्त बन जाते हैं कि संसार शरीर भोगों से वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। जैसे ही रोज फूल लाता था, कभी गुलाब का, कभी गेंदा का, कभी जूही का, कभी चंपा का, कभी चमेली का फूल, अनेक प्रकार के मोगरा का, कभी सूरजमुखी, तमाम प्रकार के फूलों को बोल लाता था और सूंघ करके मस्त रहता था, आनंद का अनुभव करता था। एक दिन एक भौरा कमल के फूल में प्रवेश करता है और भौरा घ्राणेन्द्रिय में आसक्त हो करके अपने प्राणों की तबाही करता है। कौन? और पतंगा चक्षु इंद्रिय में आसक्त होकर के वह अपने प्राणों का नाश करता है। इसी प्रकार से रसना इंद्रिय के कारण से मछली अपने प्राणों का नाश करती है, स्पर्शन इंद्रिय के कारण से हाथी अपने जीवन का नाश करता है, स्रोत इंद्रिय के कारण से हिरण और सर्प अपने प्राणों का नाश करता है। एक एक इंद्रियों के विषयों में आसक्त जीवों की ये दशा हुई, अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। फिर आप विचार करो, जो पांचों में आसक्त होगा उसका क्या होगा, उसकी क्या गति होगी, किस गति में वह जीव जाएगा। भौरा कमल के फूल में प्रवेश कर जाता है, उसके पराग में इतना अलमस्त था, इतना अलमस्त था, इतना अलमस्त था कि संध्या का समय आया। जैसे सूर्य का उदय होता है और कमल खिलता है, और सूर्य का जैसे जैसे प्रकाश कम होता है, तेज कम होता है, वैसे वैसे वो कमल क्या हो जाता है, मुरझाने लगता है। वह इतना आसक्त था
कि वो कमल का फूल क्या हो गया, बंद हो गया, और वो भौरा उसी के अंदर रह गया। जब वो भौरा अंदर रहा, उसके अंदर इतनी शक्ति होती है भौरे के अंदर, वो लकड़ी में भी छेद कर सकता है। किसमें? भौरे के अंदर इतनी शक्ति होती है, ताकत होती है, हिम्मत होती है कि वो लकड़ी में भी छेद कर सकता है। फिर एक कमल में छेद करना कोई कठिन सी बात नहीं थी। कमल में छेद करना कोई कठिन बात नहीं थी, लेकिन जब उसने देखा वो इतना आसक्त था, इतना आसक्त था, इतना आसक्त था, और उसने उस कमल की गंध में, पराग में अलमस्त रहा, और उसने कमल में क्या नहीं किया? छेद नहीं किया। कमल को छेद सकता था, बाहर निकल सकता था, पर आसक्त होकर के रहा। और जैसे ही उसी कमल में उसने अपनी दम को तोड़ दिया, उसी में उसके प्राण निकल गए, मृत्यु के लिए प्राप्त हो गया। उसके बाद में माली आया, उसने उस तालाब से उसी कमल के लिए तोड़ा, और कमल के लिए तोड़ करके वो कहाँ ले जाता है? बोलो, कमल को तोड़ के कहाँ ले जाता हो? किसको देना था वो कमल का फूल? जोर से बोलो, किसको देना था? राजा के लिए। बोलो अध्यक्ष जी, किसको देना था? राजा के लिए वो कमल का फूल है, उसके लिए देना था। राजा प्रातः काल अपने सिंहासन पर आरूढ़ था, सिंहासन पर बैठा हुआ था आराम से। उसने सोचा नहीं था कि हमारा अगला क्षण कैसा होगा। बोलो, हमारा अगला क्षण। जोर से बोलो, उसने सोचा नहीं था कि हमारा अगला क्षण रागमय होगा या वैराग्यमय होगा। बोलो, हमारा अगला क्षण। बोलो, हमारा अगला क्षण रागमय होगा या वैराग्यमय, भोगमय होगा या योगमय होगा। हमारा अगला क्षण भोजनमय होगा या भजनमय होगा। अगला क्षण जप में निकलेगा या तप में निकलेगा। बोलो, अगला क्षण। जोर से बोलो, अगला क्षण जप में निकलेगा या तप में निकलेगा। हमारा अगला क्षण चाय में निकलेगा या चाहत में निकलेगा। बोलो, हमारा अगला क्षण चाय में निकलेगा या चाहत में निकलेगा। हमारा अगला क्षण, एक्शन के साथ बोलो, हमारा अगला क्षण महल में निकलेगा या मरघट में निकलेगा। बोलो।